हेलो नॉलेज के दीवानों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10 मैथमेटिक्स की, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर आए हैं 6 to 9, यानी कि 6, 7, 8 और 9। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, यानी कि एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है, तो इसके द्वारा इसमें डिवाइड लगाना है। चलिए लगाते हैं। तो देखिए x प्लस 2, ठीक है, तो जो आपको डिवाइड लगाना है, डिवाइज़र को इधर रखेंगे, डिविडेंड को बीच में रखेंगे, 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, यस, और इधर आ जाएगा आपका कोशेंट। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ आपका 2x² है, लेकिन कैसा 2x² है, प्लस का, तो जो यहाँ पर प्लस का नंबर होगा तो यहाँ में प्लस का ही लाना है, माइनस का होगा तो माइनस का ही लाना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ x है, इस x में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 2x² आए, तो सर x में 2x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2x² आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाइए क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब 2x की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो कितना आएगा सर, 2 2 ज़ा 4 और x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर देखिए ये प्लस का था, तो हम प्लस का क्यों लेकर आए, क्योंकि लास्ट में हमें साइन चेंज करने होते हैं, तो इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, ठीक है। अब एक ऐसे लाइन बनाएंगे तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब देखिए 3x और ये है माइनस का 4x, क्योंकि साइन चेंज हो गए, तो माइनस का x बचेगा और ऊपर से ये वाला 1 यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस x है, अब ये माइनस x कब आएगा, जब आप इस वाले x में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस x आएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साइन चेंज कर देंगे हम, इसको प्लस बोल देंगे, इसको भी प्लस बोल देंगे, तो सर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 बचा ये क्या है आपका, ये रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर आ गया। अब देखिए डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीज़न एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, क्या होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र, VI यहाँ पर लगाओ, डिवाइज़र प्लस डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यस। तो आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यस। तो डिविडेंड की वैल्यू कितनी है सर, डिविडेंड जो बीच वाला डिविडेंड है आपका, यानी कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है। डिवाइज़र कितना है सर, डिवाइज़र जिससे आपने डिवाइड लगाया था, किससे डिवाइड लगाया था, x प्लस 2 से लगाया था। कोशेंट कितना है सर, कोशेंट ये रहा आपका 2x प्लस 1, ठीक है सर, 2x माइनस 1 सॉरी, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 3, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आएगा। सर यहाँ पर आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमसे वेरीफाई के लिए नहीं बोला है। तो ये तो आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपका ये आ गया। देखिए डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस x²। देखिए अब हमें डिवाइड किस में लगाना है, इसमें 3x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 5, ठीक है, इसमें डिवाइड लगाना है हमें। ये 2x है तो किससे लगाना है, इससे। अब देखिए यहाँ पर जो 1 प्लस 2x प्लस x² दे रखा है, इसको रिवर्स करके लिख लेंगे, यानी कि x² पहले 2x बाद में और 1 ले लेंगे लास्ट में। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में आगे पीछे कहीं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इधर आपका कोशेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ पर 3x³ है, तो यहाँ मुझे 3x³ लाना है, तो x² में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x³ आए, तो सर 3x से मल्टीप्लाई कर दो। 3x की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो कितना आएगा सर, 3x का क्यूब आएगा। 3x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 3 2 ज़ा 6x² में आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 3x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3x आ जाएगा।
अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस थे तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस में 6x², तो माइनस का 5x² हो जाएगा, ठीक है। और 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस में 5, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पर माइनस का 5x² लाना है। कैसा लाना है सर, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, जो यहाँ होगा वो ही यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर तो सर x² है और लाना है माइनस का 5x², तो x² में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 5x² है सर, -5 से ही कर दो ना। तो -5 की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो माइनस का 5x², -5 की 2x में करेंगे तो माइनस का 2 5 10x, और -5 की 1 में करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सबके साइन चेंज करते हैं। अब जो कट रहा है काट दो, प्लस माइनस वाले 5x² कट गए। अब देखिए माइनस का x और प्लस का 10x, तो आपका 9x बचेगा, और प्लस का 5x प्लस का 5, सॉरी प्लस का 5 प्लस का 5 यानी कि 10 हो जाएगा, और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ बचा ही नहीं है कि जो आप उतार के इसमें डिवाइड लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। फिर से आपको क्या लिखना है, डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है सर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक, ठीक है। अब देखिए डिविडेंड कितना है सर, डिविडेंड जिसमें आपने डिवाइड लगाया, ठीक है, क्या है 3x³ प्लस का x² प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक है। डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड लगाते हैं, यानी x² 2x प्लस 1, इससे ही तो लगाया था डिवाइड। कोशेंट जो डिवाइड लगाने पर आया है कितना है सर, 3x माइनस का 5 आया है, और रिमाइंडर कितना है सर आपका, प्लस का 9x और 10, ठीक है। तो ये आपका आया है सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन बहुत स्लो स्पीड में समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को बार बार रिपीट मोड में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में एक नई चीज़ और आ गई है, क्या, डिवाइड तो लगाना ही लगाना है, एंड वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिथम। अब देखिए डिवीज़न एल्गोरिथम को यहाँ पर वेरीफाई भी करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए 3x² माइनस में x³ माइनस में 3x और प्लस में 5, ठीक है। इसमें डिवाइड लगाना है किससे, देखिए x -1 और माइनस में x², किससे लगाना है सर, x -1 और माइनस में x²। तो देखिए x² वाली टर्म को पहले लिख लेंगे माइनस का x², x वाली को फिर इसके बाद लिखेंगे, और माइनस वाले 1 को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो हमको ऑर्डर में लिखना होता है, ऑर्डर में लिख दिया ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए हमें 3x² चाहिए, कैसा, प्लस का। 3x² चाहिए, कैसा चाहिए सर, प्लस का चाहिए। तो प्लस का 3x² कैसे आएगा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सर प्लस का 3x² यहाँ पर आएगा कैसे, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे थोड़ी सी गड़बड़ होगी है। देखिए अगर हम 3x² कर देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में x³ है, इसको ऑर्डर में यहाँ पर लेना था x³ को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही कर दूंगा। तो हमें x³ से मतलब है, x³ कैसा आएगा सर, जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई इस x में कर देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा सर, x³ आ जाएगा, यस। अब x की मल्टीप्लाई इस वाले x में करेंगे तो सर प्लस का x² आएगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए उसको, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिख दीजिए। और इस x की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आएगा। अब साइन चेंज कर दीजिए, इसको माइनस, इसको प्लस, और इसको भी प्लस कर दीजिए। तो देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा भाई, 3x² में से x² जाएगा तो 2x² बचेगा, यस। अब यहाँ देखिए आपका 3x माइनस का है और प्लस का x है, तो माइनस का 2x बचेगा, ठीक है। और प्लस का आपके पास में क्या बचने वाला है,
5 बचने वाला है। अब देखिए आपको 2x² चाहिए, 2x² चाहिए, कैसा, प्लस का 2x², और यहाँ पर माइनस का x² है, तो सर प्लस का चाहिए आपको तो 2x², तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 की -x² में करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x², -2 की x में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, -2 की -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब साइन चेंज करो, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गए सर, ये भी कैंसिल आउट हो गए सर, और ये कितना बचा, वही 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 3 क्या है आपका, रिमाइंडर, 3 क्या है सर आपका, रिमाइंडर है। अब इसको वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे सर, देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए डिवाइजर, देखिए हमें डिविडेंड लाना है, इसको सॉल्व करके देखिए डिवाइजर कितना था जिससे आपने डिवाइड लगाया, डिवाइजर कितना था सर, वो माइनस में x² प्लस में x और माइनस में 1, ठीक है। कोशेंट कितना था सर, x -2, रिमाइंडर कितना था सर 3। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो -x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, x² की तो माइनस का x³ -x² की मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x², ठीक है, इसका काम खत्म। अब x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस के में तो 2x। अब 1 की बारी है सर, 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x, और -1 की इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है, और एक आपका 3 और बचा है तो उसको ले लेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस का आपके पास में क्या है, x³, ठीक है, 2x² मिलके कितने हो गए, 3x², माइनस का 2x और माइनस का x मिलके माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है, 3 और 2 मिलके 5 हो जाएंगे। क्या यही आपका डिविडेंड है, चेक कर लेते हैं क्या ये डिविडेंड है, देखिए x³ माइनस का, ठीक है सर, 3x², ठीक है सर, माइनस का 3x, ठीक है, 5, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं दोबारा से थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि 3x² माइनस x³ माइनस में 3x प्लस में 5, और इसको हमने रिवर्स करके सही से लिख लिया था। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ 3x² की वजह से गड़बड़ हो जाती, बड़ी पावर है 3x की पावर, ठीक है, तो x की पावर जो 3 है ना, इसको पहले मेंटेन करना था, तो इसलिए मैंने x से मल्टीप्लाई करके इसको मेंटेन कर लिया काट पीट के, ठीक है। तो आपको ध्यान से ये समझ लेना चाहिए था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। तब वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब ध्यान से ये देखिए कि फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ 2x की पावर 4, 3x की पावर 3 और माइनस में 3x² प्लस में 6x माइनस में 2, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है सर, क्वार्टिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 4, इसकी डिग्री कितनी है 4 डिग्री वाले को क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी हो वीडियो को देख लें, ठीक है। इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस में √2, देखिए 2 जीरोज आपको दे दिए, 2 जीरोज और फाइंड करनी है, टोटल 4 जीरोज आएंगी। सर 4 जीरोज क्यों आएंगी टोटल, क्योंकि इसकी डिग्री 4 नहीं है, तो 4 है तो 4 जीरोज आएंगी इसकी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x इक्वल टू √ में 2, ठीक है, एंड x इक्वल टू माइनस में √2 आर जीरोज ऑफ गिवन px। सर px क्या लिख दिया है, px का मतलब पॉलिनोमियल। मैंने क्या लिखा, वो कह रहा है ना कि 2 जीरोज ये हैं, तो हमने बोला x बराबर √2 एंड x बराबर माइनस का √2 आर जीरोज ऑफ गिवन px, यानी जो दिया गया px है, जो दिया गया पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोज हैं ये दोनों, ठीक है सर। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि x माइनस में √2
इक्वल टू में 0। भाई इस 2 को इधर लिया है, माइनस का हो गया, अब ये 2 रूट का इधर आ गया तो यहाँ 0 बचा, ठीक है। एंड x इसको इधर लिया होगे तो प्लस का हो जाएगा, और जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। आर जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स, यस, तो ये भी इसके ज़ीरोज़ होंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, x माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, और x प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। इनकी हमने क्या कर ली, मल्टीप्लाई कर ली, और इक्वल टू में 0 लगाकर और बोल दिया आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पी एक्स, ठीक है। सर एक बात बताओ ज़रा, एक बात बताओ, ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है, यस या नो, बिल्कुल सही है। सर आपने इनकी मल्टीप्लाई करके भी बोल दिया कि ये इसका ज़ीरोज़ है, ये इसका फैक्टर है। सर हमें तो रफ में समझाओ, साइड में रफ में समझा देते हैं जी आपको साइड में। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 16, क्या 2 16 का फैक्टर है, यस। क्या 4 16 का फैक्टर है, यस। तो सर 2 4 8 भी तो 16 का फैक्टर होगा, अरे यस या नो। मैंने यहाँ पर लिखा 16, क्या 2 16 यानी 16 का फैक्टर है, क्या 4 16 का फैक्टर है, यस। तो 2 4 8 भी 16 का फैक्टर होगा। तो जब ये इसका फैक्टर है, ये इसका ज़ीरोज़ है और ये भी इसका ज़ीरोज़ है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी तो ज़ीरोज़ होगा, यस या नो। समझ में आ गई बात, ठीक है सर। अब देखिए सर a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो लिख दीजिए सर a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 और उसका स्क्वायर बराबर में 0, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू 0 आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पी एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक चल रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब सर एक बात बताइए, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इससे इसमें डिवाइड लगा दूं तो मुझे क्या आना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो लगा के चेक करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2 और डिवाइड लगाते हैं किस में, 2x की पावर 4 माइनस में 3x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x एंड माइनस में 2, ठीक है। डिवाइड लगा के चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे 2x की पावर 4 चाहिए, यहाँ है x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो 2x की पावर 4 आ जाएगा। फिर माइनस 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 4x स्क्वायर आ जाएगा, यस। अब इसको माइनस करिए और इसको प्लस करिए, तो सर ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस का 4x कैसा है सर, प्लस का 4x है, ठीक है, 4x स्क्वायर, और माइनस का 3x स्क्वायर है। इसको बाद में सॉल्व करें। देखिए माइनस का 3x क्यूब बच रहा है ऊपर, तो उसको ले लो माइनस का 3x क्यूब। अब देखिए प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर से 6x को भी आप यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है सर। इतना भी सॉल्व हो गया। अब देखिए माइनस का 3x क्यूब आ गया है, तो यहाँ पे मुझे माइनस का 3x क्यूब ही चाहिए, तो मैं माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों, माइनस 3x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब आएगा, और माइनस 3x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6x, यस। चलिए अब क्या होगा सर, अब आपका ये बन जाएगा कि माइनस है तो इसको प्लस करो, ये प्लस है तो इसको माइनस करो। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए आपके, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गए आपके, यस। अब आपके पास क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर बचा, नीचे नोट डाउन कर लीजिए सर। ऊपर -2 भी बचा, नोट डाउन कर लीजिए। तो दोनों चीज़ों को ले लिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर -2, तो कितनी बार जाएगा सर, 1 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स। तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2, एक्स स्क्वायर माइनस में 2। साइन चेंज करो, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरोज़ बन जाएगा। तो ये जो आपका कोशेंट आया है, कोशेंट जो आया है ये, ठीक है। तो
तो आप इसको क्या लिखेंगे, इज द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पी एक्स। भाई ये भी तो इसका गिवन पी एक्स का क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, मैं यहाँ पर आपको एक रफ में समझा देता हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ कॉलम बना देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 8 में डिवाइड लगाया, 8 में डिवाइड लगाया किससे, 2 से, तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो जो मेरा कोशेंट आया है ये 4, ये भी तो 8 का ही फैक्टर है। भाई 4 भी तो, भाई 4 से भी तो डिवाइड हो सकता है, 4 से भी तो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका ज़ीरोज़ है। अगर ये इसका ज़ीरोज़ है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसका सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और इसका सॉल्यूशन लेके आपको क्या बताना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन लेके 2 ज़ीरोज़ और निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2x² माइनस का 3x और क्या है आपका प्लस का 1। ठीक है, और इसके इक्वल में भी मैं 0 ले लूँगा। ठीक है सर, अब देखिए ये वही वाला क्वेश्चन बन गया कि इसकी इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सर 2x² की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2x² आएगा। ठीक है, अब इस 2x² के ऐसा फैक्टर करो कि -3x आए और मल्टीप्लाई करने पर 2x² आए, तो मैं बोलूँगा माइनस का 2x और माइनस का x, क्योंकि जब -2x और -x जुड़ेंगे तो माइनस का 3x आएगा। ठीक है, और जब इनकी मल्टीप्लाई होगी ना, -2x की मल्टीप्लाई -x में होगी, माइनस माइनस प्लस 2x² आएगा। तो इतना काम मेरा रफली था, तो मुझे फैक्टर मिल गया -2x और -x। तो करिए 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 और इक्वल टू में 0। सर क्या इस x को इधर ले सकते थे, ले सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम होती कॉमन लेने में। अब 1 2 3 4 वही पुराना क्वेश्चन बन गया आपका। तो 2x आपने कॉमन ले लिया, 2x जैसे ही बाहर आपका जाएगा तो यहाँ पर केवल x बचेगा, 2x जाएगा तो केवल 1 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ x बचा, माइनस बाहर गया तो माइनस बचा और 1 बचा और इक्वल टू में 0। देखिए माइनस बाहर ले लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब खाली माइनस को लेते नहीं है तो इसके साथ 1 लगा लीजिए, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी क्वेश्चन हमारा सही है। तो x - 1 कॉमन ले लिया और जो बचा 2x - 1 उसको लिख दिया और इक्वल टू में 0। अब आप लगाएंगे यहाँ पे इफ़ x - 1 इट इज़ इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ठीक है, एंड 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x इक्वल टू 1, ये 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू ये आ गई। तो अब आपके पास में क्या बन गया, आपके पास क्या बना सर, देखिए एक तो आपको दे रखा था क्वेश्चन में √2, तो √2, एक दे रखा था माइनस का √2। ठीक है, एक आप लेकर आए 1 एंड एक आप लेकर आए 1/2 आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहां पर लिख भी दो बिकॉज गिवन px यानी गिवन पॉलिनोमियल आर क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सर ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल क्यों लिखा है आपने, ऐसा क्यों लिखा है आपने, ऐसा इसने लिखा है ताकि आपको पता चले कि क्वार्टिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, क्या होती है सर, डिग्री, वो कितनी होती है सर, 4। क्या होती है सर, 4 होती है। और जितनी डिग्री होती हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं सर, सॉल्यूशन होते हैं। जितनी डिग्री उतने ही सॉल्यूशन। तो देखिए अगर 4 डिग्री है तो 4 ही सॉल्यूशन गिन लो, 1 2 3 4 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, तो आई होप सो कि इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल मैं दोबारा से बता दूंगा, 2 ज़ीरोज़ आपको दे रखे थे सर, बिल्कुल ठीक, x के इक्वल ले लिया, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी ज़ीरोज़, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज़ीरोज़,
ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर ऑफ द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब अगर ये जीरोज है तो इसमें डिवाइड लगाने पे ज़ीरो ही आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा, तो हमने डिवाइड लगाया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो हमने बोल दिया कि इसका जो ये कोशेंट आया है इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पी एक्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे मैंने रफ में आपको साइड में करके बता दिया है। उसके बाद में अगर ये कोशेंट आपका ज़ीरोज़ है तो फिर हमने क्या करा सर, फिर हमने इसी कोशेंट को यहाँ पर नोट कर लिया, कोशेंट को नोट कर लिया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये वही फिर से पुराना काम, ठीक है। तो इसके फैक्टर हमने ढूंढे -2x माइनस x, ठीक है, और उसको सॉल्व करा तो 2 ज़ीरोज़ और मिल गए, तो हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आ गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पोलिनोमियल था वो क्वार्टिक पोलिनोमियल था जिसकी डिग्री 4 होती है, 4 सॉल्यूशन होते हैं। दोस्तों अगर ये साइड में किया गया रफ काम आपको समझ में नहीं आया है कि कैसे फैक्टर लेते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद वाली जो वीडियोज़ हैं इस पर रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द ज़ीरोज़ वाली, उनको ज़रूर देखें, ठीक है। और हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं वन बाय वन आपको सारी वीडियोज़ देखनी है, वीडियोज़ पॉज कर करके आपको नोट्स बनाने। अगर हम डेली वीडियो बना सकते हैं, अगर हम डेली मेहनत कर सकते हैं, हम कौन सी मेहनत कर रहे हैं सर, क्या हम 10th क्लास में हैं जो हम मेहनत कर रहे हैं? नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं एक टीचर वाली, तो आपको भी एक स्टूडेंट वाली मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। जब हम 10th क्लास में नहीं होते साथ इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आप तो 10th क्लास में हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है, नोट्स बनाने होंगे और एक एक टॉपिक को समझना होगा। बाकी आप सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दें, बेसिक टू एडवांस एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा, एक एक एक्सरसाइज कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ तक के जो ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखी हैं जिनमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई के कुछ बच्चे एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स लेते हैं, तो उनको भी इस चैनल से पूरा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको हमारे इस चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। समझ गए नॉलेज के दीवानों, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।